जब तुम्हारी मृत्यु हुई, तुम घर जा रहे थे। यह एक कार दुर्घटना थी। ऐसा विशेष रूप से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दुर्घटना जानलेवा थी। तुम अपने पीछे एक पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए। यह एक दर्दनाक मौत थी। डॉक्टरों ने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा शरीर इतना खराब हो चुका था कि मेरा विश्वास करो, जिंदगी से ज्यादा आसान मौत थी। और तब तुम मुझसे मिले। क्या क्या हुआ? उस व्यक्ति ने पूछा। मैं कहाँ हूँ? तुम मर गए। ईश्वर ने कहा। सीधी बात, शब्द टटोलने में कोई फायदा नहीं। वहां एक पोल था और मेरी कार उससे जाकर टकरा गई। वो व्यक्ति अपने मृत्यु को याद करते हुए बोलता है। हाँ, ईश्वर ने कहा। तो क्या मैं मर गया? व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो ईश्वर से फिर एक बार पूछता है। हाँ, लेकिन इसके बारे में चिंता मत करो, हर कोई मर जाता है। ईश्वर ने कहा। व्यक्ति ने चारों ओर देखा। चारों ओर कुछ भी नहीं था उसके और ईश्वर के अलावा। यह जगह क्या है? क्या ये मरने के बाद का जीवन है? वो व्यक्ति पूछता है। हाँ भी और नहीं भी। ईश्वर ने उस व्यक्ति को बताया। क्या आप भगवान हैं? व्यक्ति ने पूछा। हाँ, ईश्वर ने जवाब दिया। मैं भगवान हूँ। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। व्यक्ति ने अपने परिवार को याद करते हुए पूछा। उनके बारे में क्या? ईश्वर बोलते हैं। वे सब ठीक हो जाएंगे। मुझे ये देखना पसंद है, तुम मर गए हो और तुम्हारी मुख्य चिंता तुम्हारे परिवार के लिए। ये अच्छी बात है। फिर ईश्वर ने कुछ देर के शांति के बाद बोला। चिंता मत करो, वे ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यार से याद करेंगे। वो तुमसे नफरत करे उतने दिन तुम उनके साथ नहीं रहे। तुम्हारी पत्नी बाहर से रोएगी, लेकिन अंदर से राहत पाएगी। अगर सही कहूं तो तुम्हारी शादी टूट रही थी। अगर तुम्हें ये जानकर दुख हुआ तो ये भी जान लो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मौत पे कम उदास होने के कारण खुद को दोष देगी। अच्छा, व्यक्ति ने कहा। तो अब आगे क्या? क्या मैं स्वर्ग या नर्क या कहीं और जाऊंगा? नहीं, ईश्वर ने कहा। तुम फिर से जन्म लोगे। ओह, व्यक्ति ने कहा। तो हिंदू सही थे? सभी धर्म अपने तरीके से सही हैं। ईश्वर ने कहा। मेरे साथ चलो। और वो दोनों शून्य में आगे बढ़े। हम कहाँ जा रहे हैं? व्यक्ति ने पूछा। विशेष रूप से कहीं नहीं, ईश्वर ने कहा। बस चलते चलते बातें करना अच्छा लगता है। तो फायदा क्या हुआ जब मुझे फिर से जन्म लेना ही होगा? ऐसे तो अगले जन्म में मैं सिर्फ एक खाली स्लेट की तरह होऊंगा, एक ऐसा बच्चा जिसे कुछ भी याद नहीं होगा। क्या मेरे सभी अनुभव और इस जीवन में मैंने जो कुछ भी किया है वह कोई मायने नहीं रखता? वो व्यक्ति ईश्वर से पूछता है। ऐसा नहीं है। ईश्वर ने कहा। तुम अपने भीतर अपने सभी पिछले जन्मों का ज्ञान और अनुभव रखते हो। तुम उन्हें अभी याद नहीं कर सकते। ईश्वर ने रुककर उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और बोला। तुम्हारी आत्मा तुम्हारी संभवतः कल्पना से अधिक शानदार, सुंदर और विशाल है। एक मानव मन में केवल वही छोटा अंश हो सकता है जो वो है। जैसे ये देखने के लिए कि पानी गर्म है या ठंडा, तुम पानी में अपनी उंगली डालते हो, वैसे ही तुम अपना एक छोटा सा हिस्सा इस संसार को समझने के लिए भौतिक अस्तित्व में डालते हो। और जब तुम इसे वापस लाते हो तो तुम्हारे पास पहले से अधिक अनुभव प्राप्त हो जाता है। तुम पिछले 48 वर्षों से एक मानव हो,
इसलिए तुमने अभी तक इसे नहीं फैलाया है और अपनी शेष चेतना को महसूस नहीं किया है। यदि हम लंबे समय तक यहाँ रहते हैं तो तुम्हें सब कुछ याद आने लगेगा, लेकिन प्रत्येक जीवन के बीच में ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, मैंने कितनी बार जन्म लिया है? व्यक्ति पूछता है, ओह, बहुत सारे, करोड़ों से भी ज्यादा, विभिन्न जीवों के बहुत सारे जन्म। ईश्वर ने कहा, इस बार तुम 540 ईस्वी में एक चीनी किसान लड़की हो गए। रुको, क्या व्यक्ति हकलाते हुए बोलता है, क्या मेरा जन्म भूतकाल में होगा? पर ऐसा कैसे संभव है? जिसके जवाब में ईश्वर बोलते हैं, तुम ऐसा कह सकते हो, समय जैसा कि तुम इसे समझते हो केवल तुम्हारे ब्रह्मांड में मौजूद है। जहां से मैं आता हूं वहां चीजें अलग होती हैं। आप जहां से आते हैं? व्यक्ति ने आश्चर्य के साथ पूछा। हाँ, ईश्वर ने समझाया, मैं भी कहीं से आता हूँ, कहीं और से, और मेरे जैसे और भी हैं। मैं जानता हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि वहां क्या है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो तुम समझ नहीं पाओगे। ऐसा क्या? व्यक्ति ने थोड़ा निराश होकर कहा, लेकिन रुके, यदि मैं समय में कभी भी आगे पीछे भूत भविष्य कभी भी जन्म ले सकता हूँ तो ऐसा हो सकता है मैंने किसी समय में खुद से ही बातचीत की हो। इस सुंदर से प्रश्न को सुन के ईश्वर बोलते हैं, जरूर, ऐसा अनेक बार हुआ है, लेकिन दोनों को केवल अपने स्वयं के जीवन के बारे में पता होता है। इस वजह से वे दोनों यह जान भी नहीं पाते कि वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इन सब का मतलब क्या है? व्यक्ति बोलता है, सच में जानना चाहते हो? ईश्वर ने पूछा। सच में? तुम उसे जीवन का अर्थ पूछ रहे हो? क्या यह थोड़ा घिसा पीटा नहीं है? यह एक उचित सवाल है। व्यक्ति अपने सवाल पर कायम रहा। ईश्वर ने व्यक्ति की आंखों में देखा। जीवन का अर्थ, जिस कारण से मैंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वह यह है कि ताकि तुम परिपक्व हो जाओ। आपका मतलब है मानव जाति? आप चाहते हैं कि पूरी मानव जाति परिपक्व हो जाए? व्यक्ति ने कहा। नहीं, सिर्फ तुम। ईश्वर ने कहा, मैंने ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। प्रत्येक नए जीवन के साथ तुम बड़े होते हो और परिपक्व होते हो और एक बड़ी और एक महान बुद्धि बन जाते हो। सिर्फ मैं? बाकी सब के बारे में क्या? कोई और नहीं। ईश्वर ने कहा, इस ब्रह्मांड में सिर्फ तुम और मैं है। व्यक्ति ने ईश्वर को देखा, लेकिन पृथ्वी पर सभी लोग? सब तुम ही हो, तुम्हारे ही अलग अलग अवतार हैं सब। रुकिए, मैं सब हूं? अब तुम इसे समझ रहे हो? ईश्वर ने उस व्यक्ति के पीठ पर एक बधाई वाली थपकी के साथ कहा, मैं हर वो इंसान हूं जो कभी इस धरती पर जिंदा था या जो कभी आएगा। हाँ, मैं महात्मा गांधी हूं? और नाथूराम गोडसे भी। ईश्वर ने कहा, मैं हिटलर हूं? और उसके द्वारा मारे गए लाखों लोग भी। मैं यीशु हूं? और तुम उसके पीछे चलने वाले सभी लोग भी। व्यक्ति चुप हो गया। हर बार जब तुम किसी को पीड़ित करते थे, ईश्वर ने कहा, तुम खुद को पीड़ित करते थे। तुम्हारे द्वारा किया गया दया का हर कार्य अपने ऊपर ही किया गया था। किसी भी इंसान द्वारा अनुभव किए गए हर सुख और दुख की घड़ी तुम्हारे द्वारा अनुभव की गई। व्यक्ति ने लंबे समय तक सोचा और फिर ईश्वर से पूछा, क्यों? ये सब क्यों? क्योंकि किसी दिन तुम मेरी तरह बन जाओगे, क्योंकि यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम मेरी तरह, तुम मेरे बच्चे हो। क्या? व्यक्ति ने आश्चर्य के साथ कहा, आपका मतलब है कि मैं भगवान हूं? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तुम एक भ्रूण हो। तुम अभी भी बढ़ रहे हो, और एक बार जब तुम हर समय में हर जीवन जी लोगे, तब तुम पैदा होने के लिए तैयार हो जाओगे। पूरा ब्रह्मांड?
व्यक्ति ने कहा, एक। तुमने ठीक कहा, एक अंडा है। ईश्वर ने जवाब दिया, अब तुम्हारे अगले जीवन के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। और ईश्वर ने उसे अपने रास्ते पर भेज दिया। इस सुंदर सी कहानी में जो भी यहाँ तक बने हुए उन सभी को धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस कहानी को आपने ठीक से सुना होगा तो आपके अंदर नए आयामों को जरूर इस कहानी ने खोला होगा। तो अब आते हैं कहानी के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा कि ये कहानी मैंने नहीं लिखा है, बल्कि ये कहानी लिखा है एंडी वेयर ने, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक है। इनकी एक नॉवेल है द मार्सन, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। खैर, एंडी ने इस छोटी सी कहानी में जिस कॉन्सेप्ट को लिखा है वो पूरी तरह से इंस्पायर्ड है हमारे हिंदू धर्म के हिरण्य गर्भा कॉन्सेप्ट से। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए जीते रहिए अपनी जिंदगी को। Well, it was in my childhood days